रूस के प्रख्यात लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने यह कहा था कि सबसे कठिन लेकिन जरूरी बात यह है कि आप अपने कृत्यों यानी कि अपने किए गए काम के परिणाम से कैसे निपटते हैं। आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस में अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है, लेकिन ट्रंप को आज रूस के प्रख्यात लेखक की बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो आजकल ऐसे कई काम कर रहे हैं जिनसे निपटना उनके लिए मुश्किल हो सकता है और ट्रंप के फैसले उनके साथ साथ अमेरिका को भी भारी पड़ सकते हैं। अब शायद ट्रंप को यह बात समझ में भी आने लगी है, इसलिए भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने यू टर्न लेने की कोशिश शुरू कर दी है। या फिर आप यह कह सकते हैं कि ट्रंप अब भारत के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 3 ऐसी बड़ी बातें हुई जिन्हें ट्रंप के सरेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। आज आपको भी अमेरिका से आ रहे संकेतों को समझना चाहिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरह भारत ने सुपर पावर अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे पहले आज उन 3 बातों के बारे में जानिए जिनके जरिए ट्रंप भारत पर टैरिफ के बाद यू टर्न का मौका हासिल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। इस ऐलान की सच्चाई क्या है, आज हम आपको यह भी बताएंगे। ट्रंप ने पेट्रो पदार्थों का, दरअसल ट्रंप ये बार बार यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। ट्रेड डील के लिए भारत से फिर से शुरू होगी बात, यह ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से तेल भारत खरीद सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से यह कहना शुरू कर दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह सारी बातें, इसके अलावा ट्रंप ट्रेड डील के लिए भारत से आगे भी बात जारी रखने की बार बार बात को दोहरा रहे हैं और इस महीने के आखिर में इस डील पर दोबारा बात शुरू होगी, ऐसा उनका कहना है। आज आपको भी ट्रंप के इन बयानों का मतलब समझना बेहद जरूरी है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरह भारत ने ट्रंप के सामने सरेंडर से इनकार किया तो ट्रंप को खुद ही हथियार डालने पड़ गए। आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भी सुनना चाहिए जिसमें वो भारत को जबरदस्ती खुद को पसंद आने वाले एक ऐसे काम का श्रेय दे रहे हैं जो भारत ने किया ही नहीं और निकट भविष्य में ऐसा करने वाला है, इसके भी आसार नजर नहीं आ रहे। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens, okay? तो ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने सुना है भारत रूस से अब तेल नहीं खरीदेगा। ये काफी अच्छा कदम है, लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया ये बात उन्होंने किससे सुनी। जिस तरह वो ये नहीं बता पाते कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए किससे बात की थी, ठीक उसी तरह ट्रंप अब यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने यह बात किससे सुनी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदने वाला है। वैसे ट्रंप ने भारत और रूस के बीच तेल के कारोबार पर जो बात सुनी है वो गलत है। विदेश मंत्रालय ने खुद रूस से तेल खरीद पर जवाब दे दिया है। आज आपको इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय की टिप्पणी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जहां तक ऊर्जा जरूरतों की सोर्सिंग की बात होती है, उस पे हमारा जो ब्रॉड अप्रोच, मतलब जो हमारा अप्रोच और रवैया है, उससे आप भली भांति अवगत हैं कि जो बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल मिलता है किस भाव पे मिलता है और उस समय या इस समय जो भी वैश्विक माहौल है, इसको लेके हम इस पे निर्णय करते हैं। यानी जो बात भारत सरकार ने कही नहीं वो बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने सुन ली। अब आपको पूरी सच्चाई भी जाननी चाहिए। अमेरिका के टैरिफ को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी है। भारत की तेल रिफाइनरियों को रूसी कंपनियों से तेल भी मिल रहा है। तेल कारोबार के नियम कच्चे तेल की गुणवत्ता, भंडार और कीमत पर निर्भर होते हैं और इस लिहाज से रूस से तेल खरीदना भारत के हित में है, इसलिए भारत ने तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, अपने देश में ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि भारत ने आखिरकार ट्रंप की बात मान ली? इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन आप पहले ट्रंप के कुछ और कदमों के बारे में जानिए जिन्हें उनका सरेंडर माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर भले ही 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन बहुत सी वस्तुओं को टैरिफ से बाहर रखा है। आज आपको इन वस्तुओं और उस पर टैरिफ ना लगाने की वजहों के बारे में भी जानना चाहिए।
यहां कुछ प्रमुख उत्पाद और उनके संभावित नुकसान के बारे में सरल शब्दों में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले तैयार दवा उत्पादों यानी कि टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि अगर इन दवाओं पर शुल्क लगाया जाता तो अमेरिका को अपने मेडिकल खर्चों में वृद्धि होती, क्योंकि भारत से आने वाली दवाएं सस्ती होती हैं और इन पर टैरिफ लगाने से कीमतें बढ़ सकती थी। ट्रंप ने भारत से मंगवाए जाने वाले दवा निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि इस पर टैरिफ लगने से अमेरिका के फार्मास्यूटिकल उद्योग में महंगाई बढ़ जाती, जिससे दवाओं की कीमतें बढ़ती और लोगों को इलाज पर अधिक खर्च करना पड़ता। पेट्रोलियम उत्पादों यानी कि कच्चा तेल, एलएनजी, परिष्कृत ईंधन, बिजली और कोयला को टैरिफ से दूर रखा गया, क्योंकि कच्चे तेल पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती थी। भारत ने 2024-25 में अमेरिका को करीब 48.6 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए, जिनकी कीमत $4 अरब से ज्यादा थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान जैसे कि सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, एसएसडी और कंप्यूटर पर भी टैरिफ नहीं लगा। ट्रंप ऐसा करते तो अमेरिका के लिए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती थी, जिससे लोगों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते। आज आपको समझना चाहिए कि किस तरह भारत पर टैरिफ बढ़ाने का अमेरिका में सीधे महंगाई बढ़ने से संबंध है। इसे आप अमेरिकियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट में शामिल आईफोन के उदाहरण से समझ सकते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यह बताया है कि अब अमेरिका में ज्यादातर जो आईफोन्स बिक रहे हैं वे भारत में बने हुए हैं, यानी अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एप्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। इसके अलावा टिम कुक ने बताया कि भारत में आईफोन की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। यह एप्पल की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एप्पल ने भारत में अपने रिटेल स्टोर भी खोलने शुरू कर दिए हैं, यानी कि साफ है कि यह अमेरिकी कंपनी यहां लंबे समय तक काम करना चाहती है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने डीएनए में ही दिखाया था कि किस तरह इंडिया में आईफोन बनाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को धमकाया था, लेकिन टिम कुक ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज करते हुए एप्पल के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाया और अब सरेंडर करते हुए ट्रंप ने भारत में बन रहे आईफोन पर भी टैरिफ नहीं लगाया है। यानी आप आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने फैलाए रायते को समेटना चाहते हैं। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि पहले वो अटैक करते हैं, किसी भी मुल्क को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने वाला देश सरेंडर नहीं करता तो फायदे नुकसान का अनुमान लगाकर हथियार डाल देते हैं। और भारत किसी भी कीमत पर, किसी भी विषय पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं। फिर चाहे यह भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की हसरत ही क्यों ना हो। हमने आपको कल बताया था कि किस तरह ट्रंप 6 युद्धों को रुकवाने का श्रेय लेकर नोबेल पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं। अब एक और देश कंबोडिया ने भी युद्ध रुकवाने और दुनिया में शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की मांग कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय से भी व्हाइट हाउस के ट्रंप को नोबेल देने की मांग को लेकर सवाल हुआ। आज आपको इसका जवाब भी ध्यान से सुनना चाहिए। जहां तक व्हाइट हाउस के वक्तव्य का सवाल है, मेरा आपसे मानना होगा कि आप इस सवाल को व्हाइट हाउस को ले जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब पाकिस्तान या कंबोडिया की तरह भारत ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग करके उन्हें खुश करने की तैयारी में नहीं है। यह संदेश अमेरिका को दे दिया गया है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इन बातों में भी अमेरिका के लिए संदेश छिपा है जिसे अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जरूर समझ जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना होगा। किसान, हमारे लघु उद्योग और रोजगार हमारे लिए सर्वोपरि है। मतलब अमेरिका को बता दिया गया कि भारत ट्रेड डील पर दबाव में नहीं आएगा और भारत की इकोनॉमी मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप भारत को 5वीं पीढ़ी का F-35 बेचना चाहते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा है। यानी भारत स्वदेशी एम का या भारत में बने किसी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ही महत्व देगा। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से तेल की डील कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत बता दी। संदेश साफ है, भारत को अमेरिका और पाकिस्तान की साझेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपको
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान भी सुनना चाहिए। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। वैसे एक तरफ भारत को अमेरिका पाकिस्तान के गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में आजकल इस बात की खुशियां मनाई जा रही कि भारत पर उनके देशों से ज्यादा अमेरिकी टैरिफ लगा है। अब बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में भारत फेल हुआ है। समझौता ना होने की वजह से भारत को अब 25% टैरिफ देना पड़ेगा, जो बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा है, जबकि अमेरिका ने बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया है। इससे पहले अप्रैल में अमेरिका ने बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया था, यानी कि बांग्लादेश 4 महीने में अमेरिका से 17% टैरिफ कम कराने में कामयाब रहा। यूनुस ने कहा इससे बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए यह 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। आज आपको इस पर विशेषज्ञों की राय भी सुननी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश और कोई भी देश खुश हो और दुखी हो भारत और अमेरिका के रिश्तों से, वो उनकी अपनी निजी पोजीशन है। हमें पता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कहाँ हैं, हमारा साइज कितना बड़ा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिटरली एग्जैक्टली नहीं, बट सिक्योरिटी हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से, जियोपॉलिटिकल हिसाब से भारत से बड़ा कोई देश नहीं है जो चाइना को काउंटर कर सकता है या अमेरिका को मदद मिले उससे।